शहीद साहब ये फरमाइए, नुक्ता बड़ा अहम है सर, दो नुक्ते बल्कि आपके सामने रखता हूं। एक तो ये है कि अगर अब इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद जब जाहिर जनरल इलेक्शन होंगे तो दो सूबों में निगरान हुकूमतें नहीं होंगी, वहां पे सिटिंग गवर्नमेंट्स होंगी, इलेक्शन कैसे होंगे, उस पर एतमाद कैसे होगा। और दूसरा ये है कि फरमाइए फैसला तो हो गया, अब इसको इंप्लीमेंट कौन करवाएगा सर? इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, तो फिर फैसले पर अमल दरामद कैसे होगा? देखें, जो पहली बात है ना वो ये है कि जिस असेंबली का जनरल इलेक्शन हो रहा है, आइन ये कहता है कि उसमें इंटरम सेटअप आएगा। अगर जैसे आप पंजाब और केपीके में हो रहा है तो उसके अंदर इंटरम सेटअप होना जरूरी है, ये आइन का तकाजा है। लेकिन जनरल इलेक्शन नेशनल असेंबली का जब हो रहा होगा तो उसमें जरूरी नहीं है कि दोनों सूबों में अगर 5 साल के लिए हुकूमतें बन चुकी हैं तो उनको भी इंटरम सेटअप के जरिए ले जाया जाए, ऐसा आइन कुछ नहीं कहता। यानी जिस दिन असेंबली मसलन 1 हफ्ते के अंदर असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो अगले ही दिन 90 डेज वहां से स्टार्ट हो जाएंगे कि इलेक्शन होने हैं विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज। ये आइन का तकाजा है, इंटरम सेटअप के जरिए नहीं चला सकते। इंटरम सेटअप वहां होगा जिस असेंबली का इलेक्शन होना हो। लिहाजा ये आइन ने इसको क्लैरिफाई कर दिया है। जो आइन बनाने वाले हैं उनकी इंटेंशन बड़ी वाज़ेह और क्लियर थी। दूसरी बात जो आपने फरमाया, लेकिन सर नुक्ते हैं ना शोएब साहब, एक नुक्ता ये भी है कि ये जो दो इलेक्शन है ये पुरानी मर्दमशुमारी के तहत होंगे, पुरानी हल्का बंदी के जरिए होंगे, और जो जनरल इलेक्शन होगा और जो बाकी दो सूबों में होगा वो नई मर्दमशुमारी के तहत होगा, नए हल्का बंदियों के तहत होगा। नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं है ना। देखें, पिछली जो थी हल्का बंदियां हो चुकी हैं पिछले साल की, और अगर जनरल और प्रोविंशियल दोनों, नेशनल और प्रोविंशियल दोनों अगर होने होते इस टाइम पे, वो ज़ाहिर पुरानी हल्का बंदियों के साथ होंगे। अगर जो सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन अब होंगे पुरानी हल्का बंदियों के साथ होंगे। दिसंबर 2022 से पहले मर्दमशुमारी कराओ, नेक्स्ट इलेक्शन उसके तहत कराओ। इन्होंने क्यों नहीं कराया? उसमें आईनी और कानूनी तौर पर किसी किस्म की ममानियत नहीं है। जब आइन ममानियत नहीं करता, कानून ममानियत नहीं करता, तो कोई और अथॉरिटी या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या इंटरम मर्दमशुमारी पे इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है कि आपने दिसंबर 2022 से पहले मर्दमशुमारी करवानी, और अगले इलेक्शन जो है वो नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे। आपने उस वक्त ये मर्दमशुमारी नहीं की करवाई थी, अब इस गवर्नमेंट को करनी पड़ रही है, तो जाहिर है फिर अगर ये नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला कहां स्टैंड करेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये नहीं कहता कि इस इलेक्शन में किसी भी दिन वो फैसला दे और अगले दिन असेंबली डिसॉल्व हो जाए। ये तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जो असेंबली डिसॉल्व हुई है। जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगा वो आइन का तकाजा है 90 डेज में। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आइन से ओवर एंड अबव नहीं हो सकता और आइन से बारतर नहीं हो सकता, और ये भी आज का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लिहाजा अगर ये इलेक्शन इकट्ठे हो रहे होते अक्टूबर में इसी साल तो फिर ये वाला फैसला अमल दरामद उसके ऊपर होता, और अगर वो नहीं हो रहा तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि हर केस के फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ होते हैं। बाकी आपने कहा कि अमल दरामद कौन कराएगा। देखिए, इस फैसले में 4 अथॉरिटीज को डायरेक्शन मिल गई है। नंबर 1 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके साथ कनेक्टेड विद ईसीपी, उनको कह दिया गया फौरी तौर पर आप डेट दें पंजाब के इलेक्शंस की, पंजाब प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन की। दूसरा, गवर्नर के जिसको इमीडिएटली कहा गया कि आप डेट दें, अंडर आर्टिकल 105 आपकी अथॉरिटी है, आपने पहले ही डेविएट कर दिया है, ब्रीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया है, इलीगल काम है। तीसरा, उन्होंने आर्टिकल 220 को रिप्रोड्यूस कर दिया है अपने इस ऑर्डर में कि तमाम सहूलियात एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज देंगी टू द इलेक्शन कमीशन, जिसमें इंटरम दोनों सेटअप्स, और फेडरल गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दे दी गई कि तमाम उसकी बात मानेंगे। बिल्कुल ठीक, इसका मतलब ये है कि करवाना पड़ेगा। आपने